गेटमा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। हमारी एक स्टूडेंट है सानिया। आपने एज अ पेरेंट जब डिसाइड किया आएंगे कि समरकंद आपने क्यों चुना? बहुत सारे स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र से गए हैं, उनका फीडबैक अच्छा आया है। जी, जैसे कि फूड में हो, लॉजिंग में हो, और मेन मतलब सबसे ज्यादा तो सेफ्टी का ही। और कंट्री और कल्चर के हिसाब से तो बेस्ट है, एशियन सिटी है समरकंद, और कॉलेज भी बहुत बेस्ट है। एक साथ जो एक होता है ना, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने में कल्चरली क्या डिफरेंस लगा, लोग कैसे लगे? सिटी तो काफ़ी क्लीन एंड पॉश सिटी है, और कल्चर लोग तो काफ़ी अच्छे हैं और इंडियंस को काफ़ी पसंद भी करते हैं। कुछ मूवीज वगैरह को लेके भी क्रेज है वहाँ पे लोगों का? किस तरह का क्रेज है? बॉलीवुड के लिए तो काफ़ी क्रेज है, लाइक दे नो एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड, दे नो एवरीवन। शाहरुख खान देखा तो ये जाना सनम, दे नो मिथुन दत्त, झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो, गाओ आई एम अ डिस्को डांस। दे नो एवरीबॉडी। लाइक वो कंपेयर करते हैं, लाइक आई हैव कर्ली हेयर, दिल कॉल में कंगना रनौत। तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी रहती है? इंडिया के जैसी है, लाइक थोड़ा तो ज़्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि वी आर लाइक हमें वहाँ पे थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होगा। नमस्कार दोस्तों, अनुज गोयल हमारा नाम है, गेटमा यूनिवर्सिटी से। गेटमा यूनिवर्सिटी का हमेशा से एक कोशिश रहती है कि हम ग्रास रूट लेवल तक जाएं, आपको सारे आयाम मेडिकल एजुकेशन के बारे में बताएं। आप भले इंडिया में एडमिशन चाहें, अब्रॉड में एडमिशन चाहें, बट जो रियलिटी है वो आप तक पहुंचे। और स्पेशली जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनके लिए ये डिसीजन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एंग्जाइटी भरा होता है, क्योंकि इतनी कम उम्र में एक बच्चे को बाहर भेजना एक नेचुरली एक बड़ी कॉल होती है, और वो भी इतनी दूर अपने देश से। उसी चीज़ को लेते हुए आज मैं हूँ, हमारी एक स्टूडेंट है सानिया, और सानिया के साथ सानिया की मदर है। सानिया ने एडमिशन लिया था लास्ट ईयर उज़्बेकिस्तान में, और सानिया ने काफ़ी रिसर्च के बाद चूज़ किया था समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो हमारे गेटमा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, और सानिया क्योंकि छुट्टियों में आई हैं तो उन्होंने कहा सर आप महाराष्ट्र आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे घर आइएगा। तो आज मैं नगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम अहमदनगर बोलते हैं, अलियाबाई नगर के नाम से बोलते हैं, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और आज हम सानिया के ही घर पे बैठे हैं और उनकी मम्मी के साथ बैठे हैं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि अब क्योंकि आपने एक एक्सपीरियंस कर लिया, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया एज अ स्टूडेंट और एज अ मदर, आपने भी देख लिया कि एक साल में बच्चे का क्या ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, क्या उसको चैलेंजेस आए नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस एक पेरेंट तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। और बच्चों से जब हम बात करते हैं तो हमेशा यही कहते हैं सर किसी पेरेंट से बात कराओ, गर्ल चाइल्ड है तो जरूर बात कराओ। आपका भी यही था। तो मैम अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है जो मैं आपसे पूछूंगा कि आपने एज अ पेरेंट जब डिसाइड किया, राइट, आपने भी काफ़ी सोचा होगा, भाई आपकी एक बेटी है, तो क्यों आपने उज़्बेकिस्तान चुना? पहला सवाल, क्या कंट्री आपने क्यों, आपके क्या रीजंस थे? और फिर हम समरकंद पे आएंगे कि समरकंद आपने क्यों चुना। सर पहले तो मैं एक लड़की की माँ, गर्ल चाइल्ड की माँ, इस हिसाब से अगर सोचूंगी तो मैं मेरे बच्ची का सेफ्टी चाहूंगी। अभी बाहर ऐसे है, अभी जो चालू है अनसेफ्टी, तो उस हिसाब से उज़्बेकिस्तान मैंने सोचा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र से गए हैं, उनका फीडबैक अच्छा आया है। जी, जैसे कि फूड में हो, लॉजिंग में हो, और मेन मतलब सबसे ज्यादा तो सेफ्टी का ही। सेफ्टी। मतलब वो जब भी मैं कॉल करती थी, ये रास्ते पे होती थी कि मैं वॉकिंग कर रही हूँ लेकिन मुझे सेफ लग रहा है, ये मेन उसका था कि मैं सेफ हूँ यहाँ पर। तो वो सोच के हमको बहुत अच्छा फीलिंग आता था कि हमने सही डिसीजन लिया उज़्बेकिस्तान भेजने का। और कंट्री और कल्चर के हिसाब से तो वो बहुत मतलब बेस्ट है, एशियन सिटी है समरकंद, और कॉलेज भी बहुत बेस्ट है। तो इस हिसाब से हमने स्टूडेंट के फीडबैक्स पे और खुद ने भी सोचा, और हमें जो गाइडलाइन मिली उज़्बेकिस्तान के कॉलेज की, या तो फिर ऑनलाइन भी गूगल पे जो हमने सर्च करा, तो वहाँ बहुत अच्छा मतलब फीडबैक आया उसका। तो उस हिसाब से फिर हमने उसको वहाँ भेजना कुछ जरूरी समझा। नहीं, बहुत अच्छा है मैम, और आई एम श्योर अब एक साल बाद, अब तो सानिया एक्सपीरियंस तो आपने किया है, राइट। मम्मी को तो जो आप फोन पे बताती थी उनको वो फीडबैक मिलता था। तो मुझे बताओ कि यहाँ से आप निकले एक शहर से समरकंद पहुँचे,
क्या डिफरेंस लगा एक साथ, जो एक होता है ना एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में, कल्चरली क्या डिफरेंस लगा, लोग कैसे लगे? सबसे बड़ी बात है कंट्री में उनके लोग होते हैं, उनकी ह्यूमिलिटी होती है, उनकी एक्सेप्टेंस होती है, राइट? सिस्टम कैसा था, ट्रांसपोर्टेशन, समरकंद सिटी, ये सब मिक्स एक्सपीरियंस जो आपने किया, मुझे पढ़ाई के अलावा जो एक्सपीरियंस है आपका लोगों को, सोसाइटी को, कल्चर को, कंट्री को, वो बताओ। तो सिटी तो काफ़ी क्लीन है, एकदम पॉश सिटी है। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो जैसे हमें यूनिवर्सिटी जाना है तो वहाँ पे बसेज है, बस के कार्ड होता है। जस्ट 2000 सोम्स में हम लोग कहीं पे भी पूरे समरकंद में ट्रैवल कर सकते हैं। और कल्चर और लोग तो काफ़ी अच्छे हैं और इंडियंस को काफ़ी पसंद भी करते हैं। हम लोग अगर किसी स्ट्रीट पे चल भी रहे होंगे तो पीछे से वो आवाज़ लगा के कहते हैं यू फ्रॉम इंडिया, लाइक वो अपने आप बात करना चाहते हैं। तो वैसे तो काफ़ी सुंदर है और कल्चरली तो पता ही है, मतलब काफ़ी सुंदर है। वहीं पे समरकंद में वो रेगिस्तान स्क्वायर है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो काफ़ी और यूनेस्को की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर सेंट्रल एशिया में कहीं है तो समरकंद सिटी में ही आती है, राइट? और इनफैक्ट मैं एक चीज बताता हूँ कि आज की डेट में टूरिज्म का फ्लो इतना बढ़ गया है, अफोर्डेबल टूरिज्म का, कि अब वेरी सून जो एविएशन है दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ डायरेक्ट फ्लाइट नॉट वाया ताशकंद, और डायरेक्ट समरकंद की भी फ्लाइट शुरू होने जा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आपने बोला लोगों का, तो कुछ मूवीज वगैरह को लेके भी क्रेज है वहाँ पे लोगों का, किस तरह का क्रेज है? बॉलीवुड के लिए तो काफी क्रेज है, लाइक दे नो एवरीथिंग अबाउट बॉलीवुड। हम तो ज्यादा जानते हैं। या दे नो एवरीवन, शाहरुख खान, दे नो मिथुन दा, दे नो एवरीबॉडी। लाइक वो कंपेयर करते हैं, लाइक आई हैव कर्ली हेयर, दिल कॉल मी कंगना रनौत। मतलब वही बात ही है। या इंडियन वाइज जैसे बहुत हम आती है। कैब में भी ट्रैवल करते हैं तो फिर दे प्ले सम इंडियन म्यूजिक, तो और फिर उससे वो लोग कम्युनिकेट, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो थोड़ा सा होता ही है, तो दे ट्राइड दैट वन। उनकी तरफ से कोशिश रहती है। या आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जिस भी आप कंट्री में जा रहे हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत फैक्टर होता है। बच्चा जब जाता है तो वहाँ अल्टीमेटली उन्हीं के सराउंडिंग में रहता है, ही इज अ गेस्ट टू दैट कंट्री। दूसरा, एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए क्लिनिकल एक्सपीरियंस एक्सपोजर बहुत बड़ी बात होती है। और जब वो हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि हमने देखा है कुछ कंट्रीज में वो सिर्फ ऑब्जर्वरशिप बन के रह जाती है, एक इंडिफरेंस सा एटमॉस्फेयर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसके साथ भेदभाव है, लेकिन उसको अलग से रखा जाता है, मतलब उसे पेशेंट टच करने की परमिशन नहीं होती। बट यहाँ पे मैंने ऐसा है, मेरे को लगता है उज्बेकिस्तान में जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है। उज्बेक पीपल आर ओपन टू क्लिनिकल डायग्नोसिस, ऐसा रहा? यस लाइक हमारे फर्स्ट सेम में जो क्लासेस होते थे उसमें वी आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। जैसे First फर्स्ट year? ईयर में है तो हम लोग ऑब्जर्व करते थे बस। जैसे सर्जरी की क्लासेस में जाते थे तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ तो नहीं, बट वी कैन जस्ट ऑब्जर्व। सो जैसे बता देते हैं बस ये इंस्ट्रूमेंट्स है, ये चीज़ है बस। नहीं, नेचुरली। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ जा रहे हो, ऑब्वियसली बजट के प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी रहती है? मतलब जैसे आप शॉपिंग करते हो, बस मैं मतलब फूड खाने जाते हो कहीं, या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, या सिम कार्ड की कॉस्ट, या फूडिंग की कॉस्ट, अकोमोडेशन की कॉस्ट, किस एवरेज इंडिया के जैसी रहती है या उससे कम रहती है, क्या है? इंडिया की जैसी है, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा ही, क्योंकि वी आर लाइक हमें वहाँ पे थोड़ा तो एडजस्ट करना ही होगा, किसी और कंट्री में जा रहे हैं। और बस सही है। ट्रांसपोर्टेशन में लाइक कैब से जाने में तो फिर ज़्यादा ही पड़ जाता है, दूर होगा तो। और वी हैव चॉइस, बस है, सब कुछ है। ऑब्वियसली अब एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आता है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि नेचुरली एजुकेशन ही है जिसके लिए हम क्वालिटी एजुकेशन को हम लोग एस्पायर करते हैं। तो अब आपने क्योंकि एक साल एक्सपीरियंस किया है, तो आपको वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। किस तरह से वो लोग आपको पढ़ाते हैं, कितनी क्लासरूम साइज होती है, डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म कैसा रहता है प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में, है ना? इस पे इंडियन फैकल्टी वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो वहाँ पे इंडियन फैकल्टी तो है और काफ़ी कोऑपरेटिव है। लाइक जैसे हमारे एनाटमी के क्लासेस होते हैं तो फर्स्ट ईयर में तो यही है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो फिर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें एक एक ग्रुप बैठता है और फिर एक एक ग्रुप के लिए एक एक टीचर होता है जो उनको, जैसे हमारे बोन्स का सबसे फर्स्ट पार्ट है, हम बोन्स को स्टडी करते हैं। तो बोन्स के सेट ला के फिर एक एक एक्सप्लेनेशन वहाँ पे हमको देना पड़ता है। वो हो जाने के बाद में फिर तुरंत क्लास में वाइवास होते हैं, डेली वाइवास के डेली मार्क्स लगते हैं। उसमें भी अगर आपका स्कोर नहीं है अच्छा तो
you have to come again on Saturday and कंप्लीट दैट पार्ट. complete that part. You have to write it until you memorize it. So yeah. और फिर डिपार्टमेंट में होने के बाद में लेक्चर हॉल्स होते हैं अलग से, जहाँ पे लाइक यू हैव एवरीथिंग डिजिटल, दे विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ओह, और बैच का साइज क्या रहता है क्लासरूम में, जो बैच साइज रहता है आपका? In a group there are 16 or 15 students, and in one batch you have 4 groups. ओके, Yeah. तो ओनली मतलब 15 बच्चों के ग्रुप में टीचर अपनी क्लासेस देता है, तो पर्सनल वन ऑन वन अटेंशन काफी अच्छा होता होगा आपको? डिपार्टमेंट में वन ऑन वन अटेंशन अच्छा होता है, सो एक एक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे. और बैचेस में जो लेक्चर्स होते हैं वो अलग से होते हैं हम्म. पूरे बैच के साथ. ओके, तो मतलब आपको फीडबैक मैकेनिज्म अच्छा है, टीचर से बात करते हो, ऐसा नहीं कि आप पीछे छूट रहे हो तो छूटते चले जाओगे? टीचर्स से भी हम लोग लाइक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन गो एंड टेल देम, और वो काफ़ी फ्रेंडली है. यू हैव इंडियन फैकल्टी, सो इट्स मतलब ऑल इन ऑल पढ़ाई अच्छी है. पढ़ाई अच्छी है. इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ जो डिफरेंस है प्राइमरीली एज अ पेरेंट, जो मैंने फील किया, वहाँ आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे कॉलेज को मतलब नहीं है, आएंगे तो आपका बेनिफिट है, नहीं आएंगे तो. बट यहाँ का जो सिस्टम है वो एक मेंटरशिप वाला सिस्टम है. आप नहीं आएंगे तो आपको पूछा जाएगा आप क्यों नहीं आ रहे, आपको ऑब्जर्व किया जाएगा आप क्यों नहीं आ रहे, और अगर आप कोई सब्जेक्ट मिस कर रहे हैं तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो फिर से जैसा आपने बताया रिपीट करेंगे कि आप सैटरडे आओ अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करो. दे विल ट्राई टू पुश यू, राइट, दे विल ट्राई टू नॉट पुश यू, पुल यू, सो दैट आप एक बेंचमार्किंग पे रहें और जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हैं आप वो फुलफिल करते जाएं. एम आई राइट ऑन दैट पार्ट? इनका जैसे आपने शुरू में कहा था खाने को लेके मेरा प्राइमरी रीजन था कि बच्चे का एडजस्टमेंट कैसा होगा, तो मेरा सवाल आपसे ये आता है सानिया, फूडिंग कैसी है वहाँ पे, क्या सिस्टम है फूडिंग का बच्चों के लिए, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन बच्चों की चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए, और हॉस्टल फैसिलिटीज कैसे हैं? हॉस्टल फैसिलिटीज़ तो सही है, और फूड जो है जैसे कुछ वेजिटेरियन स्टूडेंट्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, या किसी को किसी दिन नहीं चाहिए होता है नॉन वेजिटेरियन, सो यू हैव बोथ द ऑप्शंस. लाइक वीक में 3 टाइम्स हमें नॉन वेजिटेरियन बनता था, कुछ भी एग करी या फिर चिकन एंड ऑल, एंड वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते थे जैसे पनीर एंड ऑल. सो फूड तो इंडियन फूड है, अच्छा है. या और कितने टाइम का फूड रहता है और किस तरह से शेड्यूलिंग रहती है उसकी? शेड्यूलिंग मतलब 3 टाइम के रहता है या? ब्रेकफास्ट सुबह सुबह आ जाता था. लाइक यूनिवर्सिटी की क्लासेस सबसे लाइक 8 o'clock से स्टार्ट हो जाती थी, तो उसके पहले ही आ जाता था ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट में पराठे या फिर ऐसे ही कुछ भी आ जाता था, पोहा टाइप्स? या लाइट एकदम. और फिर लंच आ जाता था लाइक अराउंड 1 or 2 o'clock, और उसके बाद में डिनर शाम में 7 या 8 बजे. अच्छा, तो मैडम आपको कभी कुछ आया फीडबैक कि मम्मी आज थोड़ा? नहीं, वो हर टाइम मुझे बताती थी, देखो मम्मी ये आया, आज पाव भाजी आई नाश्ते में, आज पोहा आया, आज इडली आई, ये बताती थी. थोड़ा उसका फूड के लिए ट्रिकी है, लेकिन उसको कुछ ऐसा कमी नहीं लगा वहाँ पर. फूड अच्छा था उनका, मतलब बेस्ट था. नहीं, पेट में खाना अच्छा जाएगा तो फिर पढ़ाई भी अच्छी पढ़ाई भी होगी. अच्छी होगी. और मैं तो ये देखता हूँ कि बच्चों को अगर इस तरह की चीजें मिल रही हैं, पाव भाजी या ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं वो अपनी क्रेविंग को मिस नहीं करते, वो नॉस्टैल्जिया नहीं आता, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है. टाइमिंग भी उनका कंफर्टेबल उनके हिसाब से था कि अभी जाने वाले हैं कॉलेज को, तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी से वो दे देते थे. एक और बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इंटर करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि ये जनरली अब्रॉड में बहुत ही कम कॉलेजेस हैं जहाँ पे ये एक्टिविटी होती है, और जिसमें जितना मैंने अपने स्टूडेंट से देखा है, जबरदस्त आपका जो इंडियन कल्चरल फेस्ट होता है जिसमें एम्बेसी भी पार्टिसिपेट करती है, समरकंद का वन ऑफ द फाइनेस्ट, और वाव है, मतलब उसको लेके हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है. आपका कैसा एक्सपीरियंस? और मैंने देखा था सानिया ने खुद डांस कंपटीशन में लिया था और इतना बढ़िया डांस किया था इसने. कैसा है, मतलब कल्चरल कैसा है, स्पोर्ट कैसा है? देखो जाते हम लोग वहाँ पे स्पोर्ट्स में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं. जैसे अभी खेल महोत्सव हुआ था वहाँ पे, तो उसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स थे. गर्ल्स के लिए अलग से था, लाइक इवन आई वाज आस्क्ड फॉर लाइक टू पार्टिसिपेट इन बास्केटबॉल. तो
वो भी होता है। उसके पहले तो जाते ही तो पहले फ्रेशर्स पार्टी और वाइट कोट सेरेमनी हमारा हुआ था, सो इट वाज बेस्ट। उसके बाद में कल्चरल इवनिंग आता है, लाइक फेब या फिर जनवरी एंड में वो होता है, और वो सबसे बड़ा इवेंट होता है। उसमें काफ़ी मतलब उज़्बेकी लोग जो है वो देखने के लिए उसको एक्साइटेड होते हैं, सो यू हैव दैट ऑडिटोरियम फुल। और मुझे लगता है अटेंडेंस इज ऑल्सो अटेंडेंस इज कंपल्सरी इवन इफ यू आर सिक और तुम नहीं आ सकते यूनिवर्सिटी, तो यू हैव टू गो टू डीन ऑफिस, वहाँ से आपको लेटर लेना है, उस पर आपको परमिशन मिलेगा कि ठीक है इस वजह से आप लोग नहीं आ सकते थे यूनिवर्सिटी, और फिर आपका जो बैकलॉग पड़ा है वो आपको कवर करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव एवरीथिंग इन रिटर्न। तो यही पॉइंट है जो मैं बता रहा था कि ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटी का यही है कि बच्चे लाइट न ले अपनी एजुकेशन को। अगर आप बीमार हो तो आप रीजनिंग लो उसमें। मैडम फाइनल क्वेश्चन आपसे, अब 1 साल बाद सानिया वापस आई है, क्या चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ओवरऑल अपने बच्चे के अंदर? ये बोल्ड हो गई, बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई, और अकेले ट्रैवल किया। मतलब मैं इसको पुणे में रखी थी, 1 साल इसने ड्रॉप लिया था, तो मुझे फिक्र लगी रहती थी ये कैसे रह पाएगी, कैसे जा पाएगी। लेकिन सेफ कंट्री सुना, और इसका ट्रैवलिंग टाइम भी कम है। जैसे अब यहाँ से केरला जाओ तो उतना ही टाइम लगता है जितना कि उज्बेकिस्तान जाते हैं, तो फिर इसको ट्रैवलिंग टाइम भी वो कट हुआ, तो ऐसे नहीं लगा कि वो बहुत दूर है। और डेली हम फोन पे बात करते थे, वीडियो कॉल करते थे, तो कुछ नहीं, ऐसे लगा ही नहीं वो गई इतनी करके, मतलब बेस्ट है। मैं तो रेफर करूंगी हर पेरेंट्स को कि उनको उज्बेकिस्तान को भेजें। देखिए बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है, कोई पेरेंट अगर रेफर कर रहा है। खैर ऑब्जेक्टिव यही था इस सेशन का कि एक ऑनेस्ट ओपिनियन जिसमें हमने प्रोज और चैलेंजेस को भी डिस्कस किया एज अ पेरेंट, तो वो आपको मिले। तो जो भी स्टूडेंट अपने अब्रॉड एजुकेशन को प्लान कर रहे हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते हैं जहां उनको एक कलेक्टिव फीलिंग मिले, उन्हें आइसोलेशन ना मिले, इंडियन जैसा एटमॉस्फेयर मिले और अच्छी पढ़ाई मिले, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए। और वीरों की धरती है महाराष्ट्र। हम मतलब छत्रपति संभाजी महाराज की बात करें, अहिल्याबाई की बात करें, तो एज अ महाराष्ट्रियन आपकी महाराष्ट्र के बच्चों को मराठी में क्या फील होगी वो मुझे बताओ। मी हे सांगेल महाराष्ट्रीयन मुलांसाठी की जी भीती आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये की आपण आपली मुलं महाराष्ट्राच्या बाहेर राहू शकत नाही किंवा मग दुसऱ्या कंट्रीमध्ये जाऊ शकत नाही, मराठी भाषा किंवा मग काही प्रॉब्लेम येते, असं काही नाही आहे। तिथले लोक पण आपल्याला कॉपरेट करतात उझबेकिस्तानमध्ये, आणि आपण त्या वातावरणामध्ये असं वेगळं फील करत नाहीये। छानपैकी वातावरण आहे, आणि ती जी कंट्री आहे उझबेकिस्तान ती फार ऐतिहासिक कंट्री आहे। तिथे फिरायला वगैरे पण खूप छान असं डेस्टिनेशन्स आहे, आणि एज्युकेशनमध्ये तर काही बोलू शकत नाही, कारण खूपच म्हणजे छान तिचा अभ्यासक्रम झालाय, आणि खूप खुश आहे की आता ती हॉस्पिटलमध्ये जाऊन ॲज अ ऑब्झर्वर MBBSच्या फर्स्ट इयरला ती ऑब्झर्व करणार हॉस्पिटलमध्ये जाऊन, मला खूप आनंद होते। आणि अफोर्डेबल प्राईसमध्ये तेच फार महत्त्वाचं आहे, कारण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ॲडमिशन घेणं एवढं सोपं राहिलेलं नाही। तर जे पण माझे खेड्यातील मुलं आहे ज्यांना MBBS करायचे आणि त्यांच्याकडे हे नाही आहे की स्कोप नाही आहे की आम्हाला म्हणजे थोडासा इकॉनॉमिकली थोडंसं प्रॉब्लेम्स येत आहे, तर त्यांनी नक्की हा विचार करावा की अब्रॉडमध्ये स्टडी करावी MBBSची, त्यांच्या फायदेशीर आहे। सो मुझे लगता है ऑल इन ऑल दिस वॉज अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन, वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव कम्युनिकेशन। एंड आई थिंक सानिया, मैं तो चाहूंगा जो बच्चे जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी किसी ने हैंड होल्ड किया था जब आप गए थे, किसी ने आपको फीडबैक दिया था, तो आप भी अपनी फीडबैक को शेयर करो, राइट? अगर कोई बच्चे इंटरेस्टेड हैं और सानिया से बात करना चाहते हैं, आई थिंक शी विल बी मोस्ट हैप्पी टू कनेक्ट विद यू, राइट? तो थैंक यू सानिया एंड मैम। और हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छी मिल रही है। सबसे बड़ी बात, पूरे महाराष्ट्र में जो सबसे बढ़िया चीज़ है जो दिल्ली वाले मिस करते हैं, यहाँ का वेदर है। सीरियसली मेरा तो कई बार मन करता है, मैं तो बोला है कि मैं बार बार यहाँ आऊंगा। इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर, वेदर, सब पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ चारों तरफ, इट्स लाइक हॉलीडे होम जैसा फीलिंग आती है। तो आई एम श्योर जब यहाँ से तू जाएगी तो 2-4 किलो वजन तो तेरा बढ़ ही जाएगा, तो जो गैप आ गया वो यहाँ से फुलफिल हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट ऑडियंस, एंड थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू अ लवली लाइफ एंड अ ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू।